नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। एक बार फिर से आपका मेरे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। हमेशा से कोई ना कोई खास शख्सियत आपके सामने लेकर आती हूं और हमेशा ही आपको उस शख्सियत से रूबरू करवाती हूं और हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने को भी मिलता है और नया सीखने को भी मिलता है मेरे एपिसोड में। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका। और आज मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के चुनाव में महासचिव के पद पर जिन्होंने चुनाव जीता है, नरेंद्र सिंह राजावत जी मेरे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र जी का बहुत स्वागत करेंगे और उसके बाद पहली तो चीज यही बोलूंगी कि मिठाई नहीं खिलाई है उन्होंने मुझे, तो उसकी शिकायत है। नरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, पहला सवाल तो यही पूछना चाहूंगी आपसे, पहली बार ही विजय घोषित हुए महासचिव पद पर, बहुत स्वागत है, बहुत बधाइयां हैं आपको। अनुभव कैसा रहा और कैसी खुशी है? खुशी बहुत अच्छी है, अनुभव भी काफी अच्छा रहा। हमेशा से ऐसे होता है ना कि एक वकील के तौर पर वकीलों के हित में लड़ाई लड़नी है और अब आपके पास जिम्मेदारी आ गई है, तो जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? वकील हित में जो भी मेरे से काम बनेगा, वकील मेरे पास जो भी समस्या लेकर आएगा उसके लिए मैं एनी टाइम तैयार रहूंगा। चाहे कोई भी मेरे से बनेगी, जितना कोशिश करूंगा कि उस वकील की हर समस्या का समाधान निकालूंगा मैं। राजावत साहब, हमेशा से आप शिकायत लेकर जाते होंगे सबके पास कि ये मेरी समस्या है, ये सुनिए। क्या पता आपकी नहीं भी सुनी हो किसी ने? आप कैसे सुनेंगे लोगों की? नहीं सुनी थी मेरी। मैं जब भी कोई मेरी समस्या रही, मैं बार एसोसिएशन में हमारे अध्यक्ष गजराज सिंह जी के पास गया तो गजराज जी ने बखूबी से उसको निभाया, उस कार्य को करवाया मेरे को। क्या पता भी गजराज जी अध्यक्ष बन गए इसीलिए आप उनकी तारीफ कर रहे हो। क्या पता आप जब जाए और गजराज जी इंटरव्यू देखे तो गजराज जी ये ना बोले आपको कि आपने तो हमारी लंका लगा दी। मेरे सामने कोई समस्या आई थी, उसका समाधान किया था। सबको पता, मेरे वकील साथियों को पता, वो सुनेंगे, उनको भी पता है कि हाँ यार गजराज जी ने आपका मदद की थी उस टाइम पे। नरेंद्र जी, हमेशा मैं देखती हूँ कि वकीलों के हित में लड़ाइयों के लिए तो आप वकील देखिए आगे आते ही हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप लोग कहते हैं कि नहीं सुनी जाती है। प्रोटेक्शन एक्ट हो या कई बार आप लोगों के साथ हाथापाई हो गई, कोई मार पिटाई तक भी हो जाती है, उस दौरान क्या कुछ करते हैं या किससे कहते हैं अपनी बात? उस दौरान हम न्यायालय में जाते हैं। पहले तो मैं, जैसे हमारा झगड़ा किस तरह का झगड़ा है, पहले पुलिस नहीं सुनती, न्यायालय है हमारे पास, और न्यायालय नहीं सुनते, फिर हमारी बार एसोसिएशन है। तो न्याय मिलता है आप लोगों को? बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, सब न्याय मिलता है। प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र कर रहे हैं आप प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान सरकार ने पास भी कर दिया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो न्यायालय के कारणों से लंबित हो गया। वो राष्ट्रपति महोदय के पास बिल अटका हुआ है। उसके लिए हम फिर लड़ाई लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उस बिल को वहां से पास करवाएं। नरेंद्र जी, एक्चुअल में प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। प्रोटेक्शन एक्ट ये है साहब, आज अधिवक्ता किसी भी क्रिमिनल का या किसी का मुकदमा लड़ता है तो सामने वाला उसके ऊपर जो अटैक करने की कोशिश करता है, उससे बचाव के लिए हमने हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लाए, ताकि वकीलों के ऊपर कोई हमला करे तो उसके, आज इस कर्मचारी है, कर्मचारियों के ऊपर क्या नाम होता है तो उसके लिए लॉ बना हुआ है, पत्रकार के ऊपर है तो उसके लिए, तो क्यों ना जब हम दुनिया की लड़ाई लड़ते हैं अधिवक्ता, तो हम हमारी लड़ाई के लिए भी क्यों ना प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करें और क्यों ना उसको पास करें। तो मतलब आप लोगों के साथ भी होता है ये चीजें? स्वाभाविक है, मानव जीवन में कोई भी घटना किसी के साथ हो सकती है। अच्छा, एक बात पूछूंगी, अगर कभी किसी खूंखार आदमी का केस लड़ने को मिल जाए तो डर तो लगता होगा ना उस समय? मैंने जीवन में डर नाम नहीं सीखा। डर क्या होता है कि जो काम मुझे करना है, लेकिन इट मीन्स होना सही चाहिए, गलत नहीं, सही होना चाहिए, मैं करूंगा उस काम को। मतलब डर तो है ही नहीं हमारे अंदर, और वकील है तो फिर तो क्या डरना? नहीं, एक सी कोई बात नहीं, वकील है तो वकील है, ये नहीं वकील होना कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि आप जो काम सही कोई कार्य करें उसमें डरे क्यों? डर किस बात का? डर किस? गलत काम के लिए आदमी को डरना चाहिए, सही काम के लिए आदमी को भी डरना ही नहीं चाहिए, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पत्रकार हो। अच्छा, आपने खुद ने कैसे सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? किसी ने आपको मोटिवेट किया हो? नहीं, मेरे साथियों ने कहा कि क्यों ना, क्या नाम से, हमें भी कोई चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने चर्चा की सबसे, भाई बताओ कैसे, तो बोलो क्यों ना कि अपन अध्यक्ष का तो गजराज जी लड़ रहे हैं, अपन आमने सामने कैसे लड़ेंगे? तो बोले फिर आप महासचिव का लड़ लो। अच्छा, मतलब आपस में राजावत की टकरार ना हो जाए कहीं? क्या होता है कि जब ऑलरेडी पहले घोषणा कर चुके हैं वो, मैंने बाद में घोषणा की, इसलिए एक नैतिक मेरा दायित्व ये था कि मैं नहीं लड़ना चाहिए था मुझे अध्यक्ष का। महासचिव आया और विजय श्री मिली मुझे। तो
क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप काम करना चाहेंगे कि ये मुद्दे हैं, इनको लेकर हम काम कर सकते हैं? मुद्दे, एक तो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है, वो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा ये है। प्रोटेक्शन एक्ट पास होने के बाद भी ये अटका क्यों, राष्ट्रपति महोदय के पास गया क्यों, उस पर हम बारीकी से जांच करेंगे और उसको हम पास करवाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि युवा अधिवक्ता हमारा जो आता है उसको हम चाहेंगे कि 5 साल तक वो क्या जूनियरशिप करता है हमारे पास, और हम उसको विदाउट पे हमारे पास काम करता है, तो हम राजस्थान सरकार से मांग रही युवा अधिवक्ताओं को स्थायी फंड 5 साल तक दिया जाए। तो स्थायी फंड की जो आप बात कर रहे हैं, वो लोगों जो युवा अधिवक्ता उन तक नहीं पहुंच रहा है, मिल ही नहीं रहा, पहुंचेगा तो अच्छा, अभी दिया नहीं, तो हम सरकार से मांग करेंगे। दूसरी मेरी तीसरी जो मांग है मेरी वो रहेगी कि आज सरकार कोई भी योजना लाती है, किसी भी तरह की कोई योजना आती है, तो उसमें सरकारी कर्मचारी को परसेंटेज हो जाता है, इतना परसेंट इसको दिया जाएगा लाभार्थ। आप पत्रकार महोदय को भी दिया जाता है, उसमें हमारा कहीं जिक्र नहीं किया जाता। मुझे आज तक नहीं मिला है। नहीं आता, अभी भी जब एक कॉलोनी लॉन्च हुई, मैंने पेपर में पढ़ा था कि आपका 6% या 8% था, कर्मचारियों का इतना परसेंट था, SC ST का इतना परसेंट था, लेकिन अधिवक्ताओं का कहीं जिक्र नहीं था। उसको लेकर हम एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, या तो और सरकार से मंगवाएंगे इस मांग को। देखिए, कई बार मैंने देखा है कि छोटे लेवल्स पे तो आप लोगों ने आंदोलन भी किए हैं, कभी उनका कोई नतीजा निकला है राजस्थान सरकार ने? हमने जो आंदोलन किया है वो सक्सेस हुआ है, हमारा आंदोलन आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ। राजस्थान सरकार से क्या कुछ मांगे हैं? प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आंदोलन किया, वो सक्सेस हुआ हमारा। अब सरकार ने तो न्यायालय ने निलंबित कर दिया, तो सरकार भी क्या करे? मतलब न्यायालय ने ही न्याय नहीं दिया कहीं ना कहीं। नहीं, न्याय तो नहीं, न्यायालय ने उसको कहा कि भाई इसको क्यों ना राष्ट्रपति भवन से वहाँ पारित किया जाए, तो उन्होंने वहाँ भेज दिया। अब हम वहाँ से पास करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या कुछ लग रहा है कितना जल्दी आपको प्रोटेक्शन एक्ट मिल जाएगा? समय तो मैं आपको निश्चित नहीं बता, बाकी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम ये पारित कराएं। नरेंद्र जी, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में अजीबोगरीब केस भी आप लोगों के पास आते होंगे, और कई कई तो दोनों केसेस में मैं कहूंगी कि झूठे होते होंगे। जो आरोप लगा रहा है वो भी, और जो आरोप जिस पे लग रहे हैं वो भी झूठा कई बार साबित हो जाता है। कोई कहानी सुनाना चाहेंगे, ऐसा कोई केस ध्यान में आ रहा हो कि ऐसा केस कभी कुछ आया हो या कहीं सुना हो? ऐसा केस मेरे पास आया भी नहीं और मैंने सुना भी नहीं मैडम कोई। दहेज के केस तो आजकल नरेंद्र जी, ये तो दहेज के बहुत कॉमन केस हो गया। दहेज का केस है, दहेज का केस एक ईगो का, मैं तो ये कर रहा हूँ, ईगो का केस है। हस्बैंड वाइफ के किसी भी बात को लेकर थोड़ा ईगो हुआ और वो सीधा सा उनके पास ये इसको हथियार के रूप में पेश करते हैं, यूज करते हैं और सीधा दहेज का केस लगाते हैं। अच्छा नरेंद्र जी, आप एक वकील है, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ, क्या ये ठीक है कि एक पति पत्नी का झगड़ा होता है और वो सीधा पुलिस थाने में कंप्लेंट करती है कि दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं? बिल्कुल गलत मानता हूँ मैडम, क्योंकि एक परिवार जो जुड़ता है उसमें ये ऐसे, अगर ये सब मुकदमा होता है तो ऐसी दरार आ जाती है, दरार तो वो वापस में जुड़ भी जाए ना, तो फिर वो दरार रहती है। वो एक दुआ है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये। अच्छा, ऐसे केसेस आ जाते हैं तो सलाह क्या देते हैं? सलाह मैं देता हूँ दोनों को बैठा के समझाने की कि देखिए, परिवार को तोड़ो मत, परिवार को जोड़ो, तोड़ो मत जोड़ो, मेरा ये नारा है। किसी भी चीज को तोड़ो मत जोड़ो। जोड़ के चलिए, तोड़ना तो बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सही बात कह रहे हैं सर कि एक अधिवक्ता होने के तौर पर ये राय देना भी, मैं कहूंगी कि आजकल तो लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसा हो रहा है वैसे होने दो। लेकिन सर बहुत बढ़िया राय दे रहे हैं आप सभी को कि देखिए, तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो घर परिवार को जोड़कर चलिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सर, युवाओं में क्या कुछ नया देख रहे हैं आप? आपकी ही बात करूंगी कि आपके अंडर भी लोग काम करते होंगे, जो नए नए एडवोकेट्स आ रहे हैं, क्या चुलबुलापन देखते हो उनके अंदर? आज का जो आ रहा है वो आते ही सोच रहा है मैं कैसे पैसे कमाना शुरू कर दूं, कैसे केस जीत जाओ, कैसे पैसे कमाना शुरू। केस जीतने की तो सोचते नहीं हो, पहले पैसे कमाने की। और हम उनको ये कहते हैं कि पहले आप काम सीखो, और काम, अगर आप काम में आप पारंगत हो जाओगे तो पैसा अपना आप आएगा आपके पास। और आप काम में पारंगत नहीं होते हैं, एक बार तो कमा लोगे लेकिन दोबारा फिर आपके पास कोई नहीं आएगा। मान लो आपने एक भी मुकदमा बिगाड़ दिया तो आपकी वही चाल रही है, नहीं यार उसने वो मुकदमा बिगाड़ दिया था। इसलिए युवाओं के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि काम
को पहले जो भी काम सीखे उसको पूर्णतः पूरे को पारंगत होए, उसके बाद आगे का नाम कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करेंगे कि हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, और खास तौर पर युवा पीढ़ी को जो एक अधिवक्ता बनने का सोच रही है, या मैं कहूँगी अधिवक्ता है और लेकिन वो थोड़ी सी दिशा भटके हुए हैं, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप जिस भी कार्य को करें धैर्य से करें, धैर्य रखें और जिस भी कार्य में जाए उस कार्य को पहले पूरी तरह से बारीकी से उस काम को सीखे और फिर उस पे फोकस डालें। जल्दबाजी न करें किसी भी कार्य में, ताकि आपका जीवन आगे बढ़े। और खास तौर पर कि एक बढ़िया वकील बनना है, उच्च लेवल का वकील बनना है, या मैं कहूँगी कि राजस्थान में नाम हो, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसके लिए आपको किसी भी एक क्षेत्र में आपको किसी भी क्या होता है कि आप सारी चीजें एक साथ नहीं ढूंढ सकते। किसी भी एक क्षेत्र की आप वकालत चुन लें और उसकी पूरी प्रॉपर तैयारी करें तो आप जरूर एक दिन सक्सेस होंगे, बड़े वकील बनेंगे, ये मेरा कहना। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। तो ये थे मेरे साथ नरेंद्र सिंह जी राजावत, महासचिव पद पर चुनाव जीते हैं। सर ने बहुत सारी बातें बताई हैं और जो मैसेज दिया है वो मुझे बहुत पसंद आया है कि देखिए धैर्य रखिए, किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर पेशेंस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस आ गया तो आपको अपनी शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपको फिर मिलूंगी हमारा समाचार के प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए चैनल को शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार।